सबका एक ही सवाल होता है कि जल्दी वज़न कम करना है। ये जो बढ़ी हुई तोंद है, पेट है, इससे हमें छुटकारा चाहिए क्योंकि ये जो बढ़ी हुई तोंद है, यही तो हमें अपने फ़ेवरेट ड्रेसेस नहीं पहनने देती, हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो अगर आपको भी यही दिक्कत है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पेट ही कम करना है, तो उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त उपाय मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ। ये जो चीज़ है, ये जो काढ़ा है, काढ़ा बोल सकते हो आप इसे, तो ये मैंने लगभग 10 दिन से रेगुलरली इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। मतलब कि मेरा जो पेट था ना, मेरे को खुद मतलब टी-शर्ट्स तो मैं पहन ही नहीं पाती थी, बिल्कुल बाहर को ऐसे चिपक जाती थी। तो अभी मतलब आप देख ही सकते हो पेट पूरा अंदर जा चुका है एंड ये जो काढ़ा है इसको आपको पीना होता है सुबह खाली पेट। देखिए देखिए हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ को एक दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं, दूसरे ही दिन लग जाते हैं भांपने कि भाई हमारा तो वज़न कम नहीं हो रहा है, हमारा तो पेट कम नहीं हो रहा है। तो देखिए जी, ऐसा नहीं है कि एक दिन आप कोई भी उपाय करोगे और दूसरे ही दिन आपको रिज़ल्ट मिल जाएँगे। थोड़ा-सा पेशेंस रखने पड़ते हैं और रेगुलरली आपको काम करना पड़ता है। अगर आप बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं उपाय बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल ही पड़ा है और सर्दी के मौसम में हमें दिक्कत नहीं आती है। आपको पीना है गर्म पानी, वो भी पूरा दिन। जी हाँ, अगर आप कर सकते हो। देखो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है इतने चीज़ों को फ़ॉलो कर पाना। तो अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है, आपको किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं, साइड इफ़ेक्ट वैसे क्या ही आने बट ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर हम पूरा दिन भर गर्म पानी ही पीते हैं, तो हमारी फेस पे पिंपल्स आ सकते हैं। ये कुछ-कुछ लोगों को देखने को मिलता है सिम्पटम इस तरह का। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत रहती है तब तो भाई आप गुनगुना पानी यूज़ कीजिए, बिल्कुल ठंडा पानी पीने के बजाय। देखो जो चिल्ड वाटर पीने की हमें आदत है ना, फ्रिज वाला पानी पीते हैं या फिर सर्दी के मौसम में भी हमें आदत होती है भी नहीं ठंडा ही पानी पीना है, तो वो तो वैसे भी हमारी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से सही नहीं होता है। अगर आप उसको गुनगुने पानी में भी कन्वर्ट कर देते हो, बाकी जिसको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट चाहिए वो तेज़ गर्म पानी पिए तो उसको रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मिलते हैं क्योंकि ये जो हमारा फैट होता है, स्टबर्न फैट स्पेशली जो मतलब पेट के आस-पास हमारे चर्बी जिससे थुलथुला पेट ऐसे लटकता हुआ नज़र आता है, तो वो 1 या 2 दिन का फैट नहीं होता है। हमारी बॉडी में लगातार इन्फ्लेमेशन होती रहती है, हम ध्यान नहीं देते, हमारे खान-पान आपको पता ही है आजकल पैकेट बंद फूड या फिर पिज़्ज़ा, बर्गर ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं आज की डेट में। तो इसी वजह से ये इन्फ्लेमेशन होती है, अंदर जो ये मैदे की चीज़ें हम खाते हैं, पैकेट बंद प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं, तो वो अंदर हमारी मतलब पूरे सिस्टम में आंतों में चिपक सा जाता है और वो टॉक्सिन्स जो हैं उनको फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक मतलब ये इन्फ्लेमेशन बाहर नहीं निकलेगी बॉडी से, तब तक आपका वज़न लूज़ नहीं हो पाता है। जैसे कोई कई लोगों को आपने सुना होगा कि भई हमने तो सब कुछ ट्राई करके देखा, एक्सरसाइज़ भी कर रहे थे, थोड़ा जिम भी जॉइन किया लेकिन फिर भी असर नहीं हुआ। तो इस वजह से फिर असर नहीं होता है। थोड़ा-सा हमें मतलब फ़ॉलो करना पड़ता है। अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है। अगर आप हैबिट्स को चेंज नहीं करोगे, बोलोगे कि नहीं जस्ट काढ़ा ही सारा काम कर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। थोड़ा-सा फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है। ये ना सिर्फ़ हमारी वज़न को लूज़ करने के लिए ही फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, इवन मतलब हमारी पूरे बॉडी के सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए जो आजकल बोलते हैं ना कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम अब पहले तो जेंट्स में ही देखने को मिलती थी, अब तो लेडीज़ में भी बहुत कम उम्र में देखने को मिल रही हैं। तो इस वजह से होता है क्योंकि हमारी फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है। तो थोड़ा-सा मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा जैसे हम कोई बाज़ार से कुछ सामान लेने जाते हैं, तो हमें आदत है कि हम या तो स्कूटी पे जाते हैं या तो फिर कार लेकर के निकलते हैं। तो वहीं पे अगर हम पैदल चलेंगे तो आपका थोड़ा-सा मतलब वो वर्कआउट एक तरह से हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी अपने घर के छोटे-मोटे काम जो हैं, उनको भी अगर खुद से कर लेते हो, तब भी आपका फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है, तो बहुत कुछ अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो। बाकी चलिए अभी ये जो काढ़ा है किस तरीके से बनाना है उसको देख लेते हैं, कैसे यूज़ करना है फिर मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 गिलास हम ले लेंगे पानी का और आप इस रेमेडी को ना रात को भी बना कर के मतलब जैसे अगर रात को भिगोने के लिए डाल देते हो तो चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाती हैं और इनके जो पोषक तत्व हैं बहुत ही अच्छी तरह से पानी में रिलीज़ हो जाते हैं। अगर आपको ध्यान रहता है रात को तो आप ज़रूर जो भी इंग्रीडिएंट मैं यहाँ पे बताऊँगी उनको रात को ही 1 गिलास पानी में भिगोने के लिए डाल दें और सुबह फिर आपने उस पानी को अब गर्म करना है, उसको भी अच्छी तरह से बॉयल करना है, ठीक है? तो इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखें। तो यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने लिया है क्या है ये सौंफ है,
सौंफ के अंदर ये देखो जी कुछ चीज़ें मिक्स भी हैं। तो अगर आपके पास नहीं है ऐसा मिक्सचर कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे जीरा और अजवाइन और छोटे-छोटे बिल्कुल टुकड़े जैसे आप देख रहे हैं दालचीनी के, ये इस तरीके से एक मतलब पूरा मिक्सचर बना रखा है। तो जब भी मुझे सुबह पीना होता है तो बस मेरे लिए ईज़ी हो जाता है कि अच्छा ये क्वांटिटी ली, वो क्वांटिटी ली, तो मेरा मतलब मिक्सचर है तो फटाफट से मैं लेती हूँ 1 चम्मच और इसमें डाल देती हूँ। तो आप भी इसी तरह से थोड़ी-सी अजवाइन, जीरा और जो ये दालचीनी है इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी, जैसे आपने इधर भी देख ही ली कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्की-सी ली है क्योंकि ये गरम तासीर की होती है और हर किसी को सूट भी नहीं करती है। तो इसलिए मतलब कि आपने ध्यान देना है क्वांटिटी के ऊपर। और ये जितनी भी चीज़ें हैं वज़न को बहुत ही तेज़ी से गिराने का काम करती है। इस काढ़े को आप एक बार ट्राई करें। एंड अब इसके बाद सेकंड जो चीज़ लेनी है आपको, ये धनिये के बीज आप देख ही रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे बाकी जो चीज़ें हैं वो भी इसी तरह मसाले वाली ही चीज़ें ले रहे हैं। जो भी आपका जीरा है एक मसाला ही तो होता है, अजवाइन मसाला होता है, सौंफ मसाला होता है। तो मैं मतलब ड्राई फॉर्म में ले रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे धनिया को भी ड्राई फॉर्म में ले रही हूँ। जितना मैंने ये चीज़ों का ब्लेंड लिया था उतना ही मैं यहाँ पे 1 ही चम्मच जो है ये ले रही हूँ धनिया। अच्छा, चम्मच से मैं आपको ये भी बता दूँ कि बहुत बड़े-बड़े चम्मच आपको नहीं लेने हैं। मीडियम साइज़ का जो 1 टीस्पून होता है उतना लेना है। और अगर आप शुरुआती हो तो तब आपको बिल्कुल ही अ, कम से मतलब शुरू करना है। आधी-आधी चम्मच आप ले सकते हो। ये एकदम से ही हम अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेना शुरू कर देते हैं, तब भी हमारी बॉडी सही से समझ नहीं पाती और हमें भी पता नहीं होता कि कौन-सा साइड इफ़ेक्ट है, होना है हमें, कौन-सा नहीं होना है। तो इस वजह से मतलब देखो सारे ही इंग्रीडिएंट, नेचुरल इंग्रीडिएंट सबको ही सूट नहीं करते हैं। ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रीडिएंट जो आपको सूट ना करे उसको आप ज़बरदस्ती ना यूज़ करें, ठीक? कि भी हाँ, किसी ने बोल दिया तो आपको आपको यूज़ करना ही करना है। तो ये धनिया मैं ये वाला ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप जो दूसरा वाला धनिया होता है ना, हरे वाला जो धनिया मतलब हम सब्जी में डालते हैं, तो वो हरे पत्ते भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। आपको 4-5 डंठल लेने हैं, डंठल के साथ ही वो पत्ते भी ऐड कर देने हैं, अगर आप फ्रेश लेना चाहते हैं तो। बाकी इस तरीके का लेते हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रिज़ल्ट आपको इसमें भी बेस्ट ही मिलेंगे क्योंकि हम चीज़ें ही सारी इस तरह की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यही यहाँ पे यूज़ किया। तो ये आपने ले लेना है और यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया। अब देखो जी, इसके बाद एक और चीज़ आपको इस काढ़े में ऐड करनी है जो कि बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है। वो क्या है जी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आपके लौंग, और बहुत ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लौंग का इस्तेमाल करना है, ये भी हमने इसमें ऐड कर देने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि पूरे दिन में आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लौंग का इस्तेमाल नहीं करना होता है। और एक चीज़ कि कुछ लोग चाय में लौंग का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो, क्योंकि जब आप चाय में लौंग का इस्तेमाल करते हो, उसमें हम चीनी भी ऐड करते हैं, साथ में हम दूध भी ऐड करते हैं, जो कि फिर कुल मिलाकर के आपके लिए सही रिज़ल्ट नहीं देता है। काढ़ा जब भी आप पिएँ उसमें कभी भी चीनी का इस्तेमाल ना करें। शहद अगर है आपके पास तो उसका वो आपके पास प्योर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट से हम लेकर के आते हैं, उस पे तो हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि भई वो प्योर है। तो इसलिए अगर आपका घर का खुद का है तब तो आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिए, काढ़े को काढ़े की तरह ही पीजिए। तो तब भी, और ऐसा नहीं कि बदस्वाद होता है, मतलब स्वाद होता है बहुत ज़्यादा पीने में भी। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को अगर आपने रात को भिगोने के लिए डाली है तब तो आपको बहुत ज़्यादा बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तब आपने खाली मतलब जैसे हम चाय बॉयल करते हैं उसी तरह से आपने इसको बॉयल करना है, छान करके पी लेना है। और अगर आपने रात को नहीं भीगने के लिए डाला है तो अभी एक जो 1 गिलास लिया था आपने इसको आधा तक अच्छी तरह से मतलब काढ़ लेना है, मतलब थोड़ा-सा, ताकि जो भी चीज़ें हैं ना इसके अंदर के पोषक तत्व हैं, जो इसके अंदर की गुडनेस है वो सारी की सारी पानी के अंदर आए। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, अदरवाइज़ आप रात को अगर तैयार करते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अच्छी तरह से इसको बॉयल कर लें, फिर छान करके आपको इसको सिप-सिप करके पीना है। कैसे पीना है आगे हम वो भी डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने देख ही लिया, काढ़े को बनाना सिंपल है, सारी चीज़ें आपके घर में किचन में मौजूद रहती हैं और काढ़े को पीने का सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह मॉर्निंग में खाली पेट। लेकिन बिल्कुल ही खाली पेट नहीं, जैसे मतलब आप सुबह उठते हो तो हैबिट होनी चाहिए कि आप गुनगुना पानी पिएँ,
अगर है पॉसिबल आपसे तो, अगर नहीं है पॉसिबल तो आप नॉर्मल वाटर भी पी सकते हो। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो गुनगुना पानी या फिर तेज़ गर्म पानी पीना शुरू करोगे तो ही जल्दी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो इससे आपकी मॉर्निंग की शुरुआत होनी चाहिए। मॉर्निंग में उठते ही हमें कोई नींबू पानी या फिर इस तरह के काढ़े पीने नहीं लग जाना है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा टहल लीजिए, अपना फ्रेश वगैरह हो लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना काढ़ा पीजिए। काढ़ा पीने के बाद भी थोड़ा-सा गैप रखें, एकदम से खाना खाने ना लग जाएँ। जैसे मान के चलो अभी आपने काढ़ा पिया और फिर आप ब्रेकफ़ास्ट करने लग गए, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा-सा गैप ज़रूर रखें। बाकी हर मील के बाद अपने आप को थोड़ा-सा एक्टिव ज़रूर रखें। बहुत कुछ नहीं कर सकते हो तो एक ही जगह पे आप उठक-बैठक कर लीजिए, सबसे सिंपल तरीका है। तो मॉर्निंग में खाली पेट आपने ये काढ़ा पीना है और 5-10 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन इसको रेगुलर यूज़ करें, उसके बाद गैप दें। हमेशा कोई भी काढ़ा अगर आप पी रहे हो तो गैप ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि रेगुलरली आप बस पिए ही जा रहे हो, महीना हो गया, तो ऐसा नहीं करना है। 5-10 दिन आपकी बॉडी मतलब देखो एकदम से नहीं दिखता है, लेकिन जब आप गैप दोगे, उस दौरान आपको दिखेगा कि वाक़ई रिज़ल्ट आए हैं, आपका वज़न कम हुआ है, पेट कम हुआ है। तो ये जो सारी समस्याएँ होती हैं इन्फ्लेमेशन और ब्लोटिंग की वज़ह से होती है, जब हमें ऐसा लगता है कि पेट फूला-फूला सा है। तो जब तक आपका मतलब कि गट हेल्थ सही नहीं होगी, तब तक आप जो मर्ज़ी खाइए-पिइए उसका मतलब जो भी आप यो एक्सरसाइज़ जिम जा रहे हो तो उसका इतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो काढ़े होते हैं ये आपके स्पेशली आपके गट हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए होते हैं। आपके पूरे अंदर के उस सिस्टम को एकदम क्लीन करने के लिए मतलब जो टॉक्सिन्स जमा रहते हैं तो आपकी बॉडी को ये डिटॉक्स करने का काम करते हैं काढ़े। इसलिए मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ कि भाई कुछ ना कुछ मतलब आपको हैबिट होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है तो आप ग्रीन टी पिएँ, सबसे बेस्ट रहता है। बाकी अपने अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या सेलेक्ट करें कि कब आपने क्या खाना है, कैसा खाना है, बस ये सबको पता होता है कि बाहर का जंक बिल्कुल छोड़ दीजिए, घर का खाना खाइए जो आप घर पे बनाते हो, वो सबसे बेस्ट होता है। एंड थोड़ा-सा मतलब अपना डिनर की रूटीन में भी हल्का-फुल्का, ऐसा नहीं कि डिनर को स्किप कर देना है, लेकिन हल्का अगर आप जितना करोगे, तो आपको उतना ही असर दिखेगा कि आपका जो पेट है, वो स्पेशली पेट की बात कर रही हूँ, तो वो आपका कम होता चला जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।